हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 2 के अंदर आज देखेंगे 2.9 नंबर लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक कॉलम में से आप डेटा को कैसे देख सकते हैं और उस डेटा को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है आपके डेटा के सेफ्टी के लिए और आपके डेटा को एक अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करके फाइल को आपको एंड यूजर को देखने के लिए या आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं कोई फाइल को फिल्टर करके उसके लिए। तो हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में 2.9 लेक्चर के अंदर हम लोग जो समझेंगे व्यू डेटा और एक्सपोर्ट इन सीएसवी। ये दोनों चीज मैं एक साथ ही आपको बताऊंगा कि जैसे यहाँ पर किसी एक सेक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंक्लूड और एक्सक्लूड फंक्शन को जब मैं क्लिक करता हूं शिफ्ट बटन को, तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन आता है शो डेटा पॉइंट एज ए टेबल, मतलब कि आपको ये डेटा को देखना है। ठीक है, तो आपको ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना होगा, जिसको मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर करके भी दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, ये जो आप लोग को यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, 3 डॉट्स, इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन आता है। तो ये दोनों फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि एक्सपोर्ट यहाँ पे कैसे होता है, ये जो आपको 3 डॉट्स होते हैं उसके थ्रू, और यहाँ पे व्यू डेटा कैसे होता है इस ऑप्शन के थ्रू। तो ये ऑप्शंस आपको समझना होगा और उसके बाद मैं आप लोग को सेटिंग्स भी बताऊंगा कि जब आपका जो एंड यूजर है उसको आपको डेटा नहीं दिखाना है, ठीक है, मतलब कि आपके डेटा की सेफ्टी को आपको रखना है, तो ये काफी ज्यादा यूज हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो डैशबोर्ड को तो क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट करते समय, बट आप लोगों को डेटा की सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रखने के लिए आप लोग वहां पे एक्सेस को कैसे सेटिंग करेंगे वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पावर बीआई सॉफ्टवेयर को अपने ओपन करते हैं और इस फंक्शन को यूज करके देखते हैं। सो पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जो 2.3 सेक्शन हमने बनाया हुआ था इसको हम लोग फिर से नहीं बना रहे हैं, डुप्लीकेट में मैंने क्लिक किया है इसी पेज को और यहाँ पे मैंने रीनेम कर लिया है 2.9 के अंदर। ठीक है, ये हमने 2.8 के अंदर ही बना के देखा था, इसलिए हम लोग इसे फिर से नहीं बना रहे हैं। जब ये बन जाता है तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जैसे एक बार क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट ऑप्शन पे जाता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो एक्सपोर्ट डेटा का यहाँ ऑप्शन पे शो हो जा रहा है, तो यहाँ एक्सपोर्ट डेटा के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो डेटा है, ठीक है, मतलब कि इस सेक्शन का डेटा जो आपको अभी दिखाने वाला वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी सा फंक्शन था। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, शो डेटा पॉइंट एज ए टेबल पे क्लिक करता हूँ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको सारा डेटा जो आपने अभी एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है ना, सेव करके रखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे शो हो जा रहा है। और ये जो फिल्टर है कंप्लीट अपने आप अपडेट हो गया है, मतलब कि ये मैं आपको अच्छे तरीके से फिर से आपको अभी बताऊंगा, आप सिर्फ इन दोनों फंक्शन को देख लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं क्या करता हूं कि मैं फिर से यहाँ पर इस डेटा को आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। देखिए विजुअलाइजेशन पे मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करके पहले मैं डेटा लेवल को ऑन कर लिया हूं, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे शो हो जाए। अब यहाँ पर मैं एक जो सेक्शन है, स्टोरेज का जो सेक्शन है 71K लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर लेता हूँ, जो वेस्ट का सेक्शन है। देखिए यहाँ ऊपर में आप लोग को वेस्ट का जो सेक्शन है वो दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे आपको स्टोरेज का सेक्शन दिख रहा होगा। इस सेक्शन में जो इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है 71K, इस डेटा को मुझे एक्सपोर्ट करना है, किसी को भेजना है, या फिर इस डेटा को मुझे शो करना है किसी जगह में, तो इसको मैं शो कैसे कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे जो हमारी शिफ्ट बटन है इसको क्लिक किया और सबसे पहला जो ऑप्शन है उसे मैंने सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ रीजन पे केवल वेस्ट वेस्ट का सेक्शन, फिल्टर सेक्शन आपको यहाँ दिख जाएगा, सब कैटेगरी के अंदर आपको स्टोरेज का सेक्शन दिख जाएगा। इसके लिए आपको एसक्यूएल यूज नहीं करना है, इसके लिए आपको एक्सेल यूज नहीं करना है। आपको कोई भी फाइल्स यहाँ पे देखना है या कोई भी डेटा आपको देखना है, आप इस तरीके से डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी क्लाइंट को भेज सकते हैं, या आप एंड टू एंड यूजर को अलाउ कर सकते हैं कि आप वो यहाँ से डेटा देख सकता है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ, इसी डेटा को जब मेरे को सीएसवी फाइल में चाहिए होती है, सीएसवी फाइल का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेट वैल्यू फाइल। ये एक्सेल की फाइल ही होती है, एक्सेल के जैसी फाइल होती है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, किसी भी क्लाइंट को भेज सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ना कुछ फंक्शंस के ऑप्शन भी बताता हूँ। देखिए हमारे डेटा की सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आप किसी को एक्सेस देते हैं तो आपने जो डेटा है इसकी जो सेटिंग्स है उसको किस तरीके से की है। जैसे मैं ऑप्शंस पे जाके सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ करंट फाइल के अंदर, जो मैं आपको अभी फिर से एक बार बता दूंगा। मैं रिपोर्ट सेटिंग्स पे जाता हूँ, ठीक है, ये करंट फाइल आपको दिख रही है, रिपोर्ट सेटिंग्स दिख रही है, इससे मैं जाता हूँ तो आप लोग को यहाँ एक्सपोर्ट डेटा दिख रहा है, जिसपे यहाँ पे दिख रहा है अलाउ एंड यूजर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं अलाउ एंड यूजर टू एक्सपोर्ट, जिसपे जो मेरा ऑप्शन है वो क्लिक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिखा पा रहा हूँ। डोंट अलाउ पे क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो आपको ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ऑप्शंस के अंदर जाना है, सेटिंग्स में जाना है,
और ध्यान रखिए यहाँ पर आपको जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है। करंट फाइल के अंदर जो आपको रिपोर्ट सेटिंग्स आती है ना, जो आप लोग को ये दिख रही है, ऐसी सेटिंग्स ऊपर भी आती है रिपोर्ट सेटिंग्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि करंट फाइल में ही आपको रिपोर्ट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा दिख रहा होगा। सो इस एक्सपोर्ट डेटा के अंदर आप अलाउ या डोंट अलाउ भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी डेटा की जो सेफ्टी है बने रहे। सो आई होप आपको 2.9 नंबर लेक्चर, जिसमें हम लोग ने डेटा को एक्सपोर्ट करना सीखा और डेटा को देखना सीखा किसी भी सेक्शन के थ्रू, ये आपको अंडरस्टैंड हो पाया होगा और सारे फंक्शंस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। सारे यहाँ पे जो मैंने आपको चार्ट के अंदर टॉपिक कवर किया है, जैसे कि यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। बेसिक चार्ट हमने बनाया, कॉलम चार्ट बनाया, कॉलम चार्ट से हमने स्टैक चार्ट बनाया और स्टैक चार्ट से रिलेटेड आपका जो फंक्शन है 2.8 और 2.9 है, तो आप इसे भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस लेक्चर के अंदर। पाई चार्ट, डोनट चार्ट, फनल चार्ट, रिबन चार्ट, ये सारे फंक्शंस को हमने यहाँ पे देखा और एक बेसिक चार्ट को हमने बनाना यहाँ पे सीख गया यूनिट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे नेक्स्ट यूनिट में। यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो टेबल्स है, टेबल्स के सारे लेक्चर्स में आप लोग को दिखाऊंगा। और ये जो प्ले लिस्ट है वो काफी बड़ी और लंबी होने वाली है। चार्ट के बाद हम लोग टेबल पे जाएंगे, मैप पे जाएंगे, चार्ट की विजुअलाइजेशन टूल्स को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग और चार्ट बनाएंगे, जैसे आपका एरिया चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन चार्ट, ट्री मैप, वाटरफॉल चार्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद हम लोग पार्ट स्लाइजर पढ़ने के बाद एडवांस चार्ट भी बनाएंगे, जैसे आप एडवांस चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया जो है यूनिट नंबर 2 है आपकी बेसिक चार्ट्स की। तो ये प्लेलिस्ट आपको काफी बड़ी और लंबी मिलने वाली है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे इस लेक्चर को, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा। सो हम लोग मिलते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 पे, जो होगी हमारी नेक्स्ट यूनिट टेबल्स की।